चला आजकल नींद ही नहीं आ रही, चलो गेम खेल लेते हैं। इब्राहिम भाई सलाम। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे? आओ ना बेटा। क्या हुआ? खैरियत? ये अपने सैफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। सैफ भाई इतनी रात में आप यहाँ क्या कर रहे हो? नींद नहीं आ रही, गेम खेल रहा हूँ। नींद नहीं आ रही, गेम खेल रहे हो? ये रोज की आदत है आपकी कि आज सिर्फ बैठ गए? नहीं, दिन में सोता हूँ, रात में जगता हूँ। अच्छा, रात भर जागते दिन भर सोते, फिर काम कब करेंगे? फिर घर वालों का ख्याल कब रखेंगे? ये आदत आपकी अच्छी नहीं है। ये क्या अंगड़ाई ले रहे हो आप? तो जमाही आए ना तो मुंह पर उल्टा वाला हाथ रखे, क्योंकि जब जमाही आती है सुस्ती आ करके मुंह खुलता है तो सब शैतान मुंह थूक देता है जब पेशाब करता है। तो जब भी जमाही आए तो लेफ्ट हैंड लेफ्ट करके मुंह पे इस तरह, तो इसकी आदत बनाए इंशाअल्लाह। और रात में सोने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने रात जो बनाई है वो आराम की या इबादत की, इसलिए आप देखें जब रात होती है तो आसमान पर अंधेरा छा जाता है और इंसान को सुकून मैसर होता है, क्योंकि दिन भर की दौड़ भाग है ना, काम वगैरह पढ़ाई लिखाई, तो अल्लाह ने रात जो बनाई है वो इबादत के लिए। लेकिन मेरी बात का बुरा ना माने, मैंने बहुत से नौजवान देखा है जो रात भर कोई रिक्शा के अंदर बैठा है, कोई बाइक के ऊपर पूरा लेटा हुआ है, कोई रास्ते में 4 का ग्रुप बना के रात भर हंसी मजाक है। तो ये आदत अच्छी नहीं है ना। हमें अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। तो हम क्या करेंगे जब रात भर इस तरह हम गोया अपने वक्त को बर्बाद करेंगे तो फिर कुछ हासिल नहीं हो। तो उम्मीद करूंगा इंशाल्लाह आप मेरी बात पर अमल करेंगे और रात में सोने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपको मालूम है रात में नींद किसको नहीं आती? तो मैं आपको बताऊं, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इशा की नमाज छोड़ देता है तो अल्लाह ताला उस बंदे की रात की नींद की चैन को छीन लेता है, यानी फिर उससे रात में नींद नहीं आती। आपने देखा होगा बहुत सारे अमीर कबीर रईस ऐसे कि जो बहुत पैसे वाले नरम गद्दे पर सोते है ना, रात में एसी भी है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें चैन की नींद नहीं आती, वो करवट बदलते रहते। आप देखिए बहुत से लोग रात में नींद की दवाइयाँ खाते, कई सालों से खा रहे, हालांकि इसके कितने साइड इफेक्ट, इसके कितने बुरे तासुरात है आप देखिए, तो अफसोस होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, किसी ने कहा ना कि सो जाते फुटपाथ पर अखबार बिछाते, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, क्योंकि जो जफाकश मेहनत वाले होते हैं ना, तो जब वो रात में बिस्तर में पहुंचते तो उनको खुद नींद आ जाती। तो आप भी कुछ काम करें तो इंशाल्लाह आप रात में जब घर पर पहुंचेंगे तो खाने के बाद आपके जिस्म में थकावट हो, फिर आप खुद सो जाएंगे। तो इसकी आदत बनाए। मैं आपको बताऊँ, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है। आप फरमाते हैं कि चंद लोगों को रात में नींद नहीं आती, जिनमें से एक जो किसी के कत्ल का इरादा रखता हो, यानी वो ये इरादा रखे किसी का मर्डर करना है तो उसको नींद नहीं आती। इसी तरह आप फरमाते हैं कि जिसके पास माल और दौलत की कमी ना हो, बहुत अल्लाह ने दिया लेकिन उससे किसी पर भरोसा भी नहीं और वो इसी वजह से रात में सोता नहीं कि मेरा माल कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं कोई ले ना जाए। इसी तरह फरमाते हैं कि रात में नींद उसे नहीं आती कि जो बहुत सारी जिम्मेदारी रखता है लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ नहीं, यानी वो बहुत ज़्यादा उसके पास जिम्मेदारियां हैं बहनों की, घर की, लेकिन फिर उसे नींद नहीं आती क्योंकि वो सोचता रहता है कि मुझे किस तरह घर को लेके चलना है, तो उससे नींद नहीं आती। फिर आप फरमाते हैं कि रात में नींद उसे नहीं आती जो किसी के इश्क में मुब्तला हो और उससे जुदाई का डर हो। अब इस पर नौजवान जो है वो किसी लड़की पर फिदा है और रात भर उसी के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन आप देखिए गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु भी रात में जागा कर, लेकिन उनका जागना हमारी तरह नहीं, बल्कि आप रात में जागते तो 15 साल तक आपने एक पैर पे खड़े रह के कुरान मुक़द्दस का ख़त्म किया। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु भी रात में आप जागा कर, लेकिन आप पूरी रात 350 रकात नवाफिल नमाज पढ़ते। तो मेरे भाई, अल्लाह ने रात जो दी है ना हमें आराम के लिए, इबादत के लिए, तो ऐसा कुछ करें कि हम जब दुनिया से चले भी जाए तो लोग हमारे पीठ पीछे तारीफ करें, यूँ ना कहे कि देखो रात भर बस बैठा करता था, हंसी मजाक, दोस्तों में अय्याशी, बस शोरो गुल। तो ऐसा ना करें, वरना बहुत से लोगों को मैंने यहाँ तक कहते सुना है, माँ बाप शिकायत करते
کہ حضرت آپ سمجھائے میرا بیٹا رات کے 2 بجے تک گھر کے باہر رہتا ہے، میری بات مانتا نہیں، اور جب گھر پہ بلایا جائے ماں باپ پوچھتے اتنی رات دیر تو آیا کہاں سے، تو بہت سارے نوجوان جواب دیتے امی تم کو کیا لینا دینا، میں آیا ہوں مجھے اب سمجھ ہے، میں بچہ تھوڑی نہ ہوں. تو اس طرح بہت سارے نوجوان جواب دیتے ہیں نا عرفان بھائی. تو آپ بھی ان لوگوں کو بتائیں کہ اللہ نے رات کس کے لیے بنائی. تو رات جو ہے وہ عبادت کے لیے، رات جو ہے وہ آرام کے لیے. تو امید کروں گا انشاءاللہ آپ میری باتوں پر عمل کریں گے، کہیے انشاءاللہ، اور رات میں جلدی سونے کی کوشش کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، ہے نا، اپنے وقت کو یہاں وہاں ضائع نہیں کریں. اور اگر آپ کا کوئی نوجوان دوست، آپ کا فرینڈ سرکل میں اگر کوئی ایسا ہو جو اسی طرح رات گزارتا ہو، تو آپ اسے پیار محبت سے سمجھائیں کہ بھائی رات میں جلدی گھر پہنچ جائے، گھر والوں کو ٹائم دے، گھر والوں کے ساتھ میں محبت پیار سے رہے، جس سے ان کو بھی خوشی میسر ہو. ورنہ ہم ہوتا یوں ہے کہ ہم زیادہ باہر وقت دیتے دوستوں میں، دوستوں کو خوش کرتے، لیکن کبھی ماں باپ سے محبت بھری بات نہیں کرتے، کبھی بھائی بہنوں سے بات نہیں کرتے، ان سے ہنسی مذاق نہ کرے. تو پھر ہوتا یوں ہے کہ گھر والے بھی ہم سے بدظن ہو جاتے ہے نا. تو جتنا ہو سکے انہیں بھی آپ وقت دیں. اللہ عمل کی توفیق دے. السلام علیکم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی رضوی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس باکس میں اپنے تاثرات ضرور دیں. یہ ہمارے ہی دوست احباب ہیں، بس آپ لوگوں کی کچھ سکھانے کے لیے یہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے، یہ ایک خاکہ آپ کے سامنے تیار کیا، تاکہ جو ہمارے مسلم ایریے میں بہت سارے نوجوان ہیں جو اس بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ رات بھر اپنے آپ کو گھر والوں سے دور رکھتے ہیں اور باہر کہیں گلی کوچے میں بیٹھے رہتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو شوچالے کے پاس بیٹھے، ٹوائلٹ کے پاس بیٹھے، اور نہ جانے انہیں کیا اچھا لگتا ہے. تو یہ عادت ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. امید کروں گا انشاءاللہ جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں وہ ان باتوں پر عمل کریں گے، اور اس ویڈیو کو آپ ضرور لوگوں میں عام کریں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کوئی ہمارا بھائی جو دین کی طرف مائل ہو، جو اپنے وقت کو صحیح استعمال کرے، تو انشاءاللہ اس کا ثواب میرا مولا آپ کو بھی عطا فرمائے.